हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पे एक पर्सन की धीरे धीरे आराम से नींद खुलने लगती है और वो जब बैठता है तो फील हो रहा है। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो पा रहा। मेरी बॉडी इतनी पेन फील हो रही है। फिर वो और कोई नहीं, हमारा मीन यूंगी था। यूंगी बताओ, सच में एक नंबर का कमीना था ये। ने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। फिर हमारा यूंगी बगल में देखता है, उसके बगल में हमारा इम्तियाज नेकेड लेटा हुआ था। और फिर हमारा यूंगी देखता है मेरी बॉडी भी मार के। फिर वो चिल्लाने लगता है कि इम्तियाज, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे टच करने की। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। हमारे किम्तियांग की आंखें खुल जाती है। फिर हमारा किम्तियांग पूछता है कि क्या हुआ बेबी बॉय, तुम इतनी सुबह तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हो? तुम्हें मालूम नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया है बेबी बॉय? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? किम्तियांग ऐसे क्यों बिहेव कर रही कि तुमने जो कुछ किया ही नहीं? हाँ बेबी बॉय, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इम्तियान कहता है, यूंगी कहते हैं तुमने कल रात मेरे साथ तुम इंटीमेट हुए थे और तुम्हें याद नहीं? हाँ मुझे तो बेबी बॉय, मुझे तो याद है, मैं तो अपने बेबी बॉय के साथ इंटीमेट हुआ था। मैंने तो तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते और तुम मुझे टच नहीं कर सकते। हमारा यूंगी कहता है, ते कहता है तो बेबी बॉय, मैंने तो किसी को तो टच भी तो किया नहीं है। मैंने तो अपने हस्बैंड टच किया है और तुम मेरा लीगल हस्बैंड हो। यूंगी तुम भूल गए? हाँ हस्बैंड हो। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता नहीं हूँ और तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझ पे। और तुमने कल उस एग्रीमेंट को क्यों फाड़ दिया? उस एग्रीमेंट में लिखा था तुम मुझे नहीं टच कर सकते, तुमने खुद साइन किया था। बेबी बॉय तुम भूल चुके हो, कल रात की बात है। यूंगी हमारा किम्तियांग कहता है, मैंने कल रात ही तुम्हारे आंखों के सामने उस पेपर को फाड़ा था और उसके पूरे 100 टुकड़े तो साइज से किए हो गए। इतने पन्ने जो तुम्हारे फेस पे मैंने फेंका था। हाँ, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हमारा यूंगी कहता है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे यहाँ पे लाए क्यों हो? मुझे समझ नहीं आता तुम सारे लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। डैड भी मुझे फोर्स कर रहे थे और तुम। मैंने तुम्हें बताया, अब तुम्हें पता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मुझे जाने दो और मैं उसी से प्यार करूंगा और उसके साथ रहूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैंने अपने हाथों की अच्छे से बचा के रखा था। मैंने अपने प्यारनेस को खत्म नहीं करने दिया था और तुमने किम्तियांग, तुमने मेरे साथ ये सब करके मेरी सारी फैसिलिटी तुमने ले ली। हमारा यूंगी कहता है। फिर किम्तियांग बोलता है, वो बेबी बॉय ये सब कुछ मेरा है और तुम्हारी वर्जिनिटी भी मेरी है और तुम्हारा ये रूह है वो भी मेरा है और ये तुम्हारा जो पूरा जिस्म है सब मेरा है। और तुमने क्या बोला? तुम किसी और से प्यार करते हो। हमारे जो किम तोंग की जो आंखें थी वो एकदम लाल हो चुकी थी और हमारा यूंगी किम तोंग को पहली बार ऐसे रूप में देखने के बाद तो वो हैरान हो गया था। और हमारा किम तोंग उसे बिस्तर पे पटक देती है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है?
ये बोलने की तुम किसी और से प्यार करते हो। आइंदा अपने मुंह से ये बोला कि तुम किसी और से प्यार करते हो। किसी और ने ये कहा होता ना तो मैं उसकी जबान ना खींच लेता, उसकी जबान को काट देता। तुमने बोला है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। और तुम जिससे भी प्यार करते हो युंगी, तुम उस इंसान को भूल जाओ, नहीं तो मैं क्या तुम्हारे साथ करूँगा तुम सोच नहीं सकते। और मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो, और मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ वो भी तुम नहीं जानते हो। हमारा इम्तिहान कहता है, और अब तुम इस घर से एक भी कदम तुमने बाहर निकाला तो तुम्हारी पनिशमेंट तो मिलेगी, और तुम इस घर के कदम बाहर रख नहीं सकते, और मैं तुम्हें इस घर से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और तुमने जानने की कोशिश किया तो याद रखना बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम्हें भी नहीं मालूम है। युंगी, समझ आ गया? और चलो मैं भी तुमको फ्रेश करा देता हूँ। हमें तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कल रात तो तुमने कुछ डिनर तो किया ही नहीं था। मैं तो तुम्हें खाने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा था बेबी बॉय। हमारा ये तुम त्यों कहते हैं, और हमारा युंगी वो तो हैरान था, और वो शॉक में था कि उसने पहली बार किम त्योंग का ऐसा रूप देखा। हमारा किम त्योंग हमारे युंगी को अपने बाहों में उठाता है और उठा के उसे वॉशरूम ले जाता है, और वॉशरूम से फिर बाहर ले आता है, उसे फ्रेश करा के मतलब बाहर ले आया था, और फिर इसके बाद उसे बिस्तर पे रख दिया था। और फिर हमारा किम त्योंग वहां से चला गया था। फिर यंगी बोलता है ये क्या था, मैंने आज तक कभी भी इन तीनों का ऐसा रूप नहीं देखा था। ये क्या पागल है ये जो ऐसी हरकतें कर रहा है, और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मेरे डैड ने मेरे को इस इंसान के साथ जाने कैसे दिया। इस इंसान ने मेरे साथ फोर्स किया और मेरे साथ वो सब कुछ किया। मेरे डैड और मॉम कैसे किस इंसान से मेरी शादी कर दी, और मैं इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ, और मैं अपने प्यार के पास जाके रहूंगा, और मैं इस मेंशन से भाग के रहूंगा। देखते हैं कैसे ये किम त्योंग मुझे अपने इस घर में कैद करके रखा। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, हमारा युंगी कहता है। और वहां पे रूम में एक सर्वेंट आती है, और वो सर्वेंट कहती है कि सर ये आपके लिए ब्रेकफास्ट है, आप ब्रेकफास्ट कर लो। हमारा युंगी जो ब्रेकफास्ट आया था उस ब्रेकफास्ट को कर लेते हैं, और वहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट के साथ में एक मिल्क था और उस साथ में दवाई था। हमारा युंगी वो दवाई लेता है, और उसको लेने के बाद हमारा युंगी सो जाता है। और हम देखते हैं हमारे किम त्योंग को जो नीचे आता है, और उसने आके अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया था कि मतलब वो युंगी के लिए ब्रेकफास्ट बनाए और वो रूम में ही ले जाए। और हमारा किम त्योंग नीचे वाले स्टडी रूम था वहां पे चला जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो आता है, हमारे किम त्योंग का फोन रिंग हो रहा था। फिर हमारा किम त्योंग फोन उठाता है और कहते हैं कि हेलो डैड। फिर दूसरे साइड से मिस्टर किम कहते हैं कि हेलो बेटा, तुम ठीक हो ना, और तुमने क्या युंगी को ज्यादा पनिश तो नहीं किया? डैड आप इसकी चिंता मत करो, मैं को अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है वो मैं जानता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा कितना हाइपर होता है। हाँ डैड, फिर भी मुझे युंगी को
समझाना तो पड़ेगा क्योंकि जो उसने गलती करी है उसका उससे रियलाइज मैं करा के रहूंगा। और वो किस इंसान से प्यार करता है मुझे उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल्स से करना है। और मैं अपने यूंगी को तो अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। आप भी जानते डैड, मैं यूंगी से कब से प्यार करता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम यूंगी से कब से प्यार करते आए हो। उसे तुम बचपन से ही प्यार करते हो और तुमने उसके लिए कितना वेट किया था। हाँ डैड, और आप मिस्टर मिन को बता देना कि मैं यूं साथ हूँ, तो ज्यादा बिहेव नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तुम यूंगी का तो अच्छे से ख्याल रखना और मतलब जो है अपने तरीके से हैंडल कर लेना। यस डैड, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हमारे मिस्टर किम फोन काट देते हैं। फिर हमारा किम त्योंग अपने एक गार्ड को बुलाता है और कहता है कि मुझे मेरा जो हस्बैंड जिस इंसान को पसंद करता है उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो है कौन और क्या है और वो मेरे हस्बैंड के साथ क्यों है और किस रीजन से है, उसके बारे में भी सब पता करके आओ। यस बॉस, हम जल्दी पता करके। ठीक है। फिर हमारा वो जो गार्ड था वो वहां से चला जाता है और हमारा किम त्योंग आराम से उस चेयर पे बैठ जाता है और सोचने लगता है, बेबी बॉय, मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं कुछ टाइम दूंगा। मेरे को लगा था मैं थोड़ा समय दूंगा, तुम मुझसे प्यार करने लग जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। तुम मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। बेबी बॉय, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें नहीं पता है। और जो तुमने गलती करी है उसकी तो तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी बेबी बॉय यूंगी। और मैं भी तो जान लूं कि कौन सा इंसान है जिससे तुम्हें प्यार हुआ है, जो तुम उसके लिए मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं भी तो जानूं। हमारा किमता सोच रहा था वहीं पे चेयर पे बैठे हुए ही। उस रूम के अंदर दो पर्सन एंटर होते हैं। एक बोलता है कि क्या हो गया किमतिया, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। वो भी माफिया किंग इतना परेशान रहने लग गया तो क्या होगा। फिर हमारा किमतिया की नजर जाती है और कहता, जिमी जंकू तुम दोनों यहाँ पे। हाँ हाँ, वो हमारे जिमिन और जॉन जंकुक थे। फिर हमारा जिमिन कहता है कि हाँ, हम दोनों कल रात तुमसे मिलने के लिए आए थे और तुम हमसे बिना मिले हमसे कुछ बात करे बिना तुम बाहर से वापसी क्यों आ गए थे। जिम जिम मतलब किमतियाओं। फिर हमारे जंकू एंड जिमिन आते हैं। फिर हमारा जंकू भी पूछते हैं कि क्या हुआ किमतियाओं, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और तुम्हारे चेहरे पे इतना टेंशन क्यों दिख रहा है। हाँ, फिर जिमी पूछते क्या हो गया, हमें बताओ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो। फिर हमारा किम त्योंग बोलता है कि क्या बताऊं जिमी और जंगू कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है मैं कैसे बताऊं। हाँ, हमें पता चला तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर तुम्हारे चाइल्डहुड लव से। हाँ, ये तो है, वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। मतलब क्या है। हमारा जिमी पूछता है। फिर किम त्योंग बोलता है कि हाँ, मेरी शादी युंगी से तो हुई है। युंगी मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है। वो किसी और से प्यार करता है और मुझसे शादी करने के बाद भी क्योंकि उसे इंसान से अफेयर कर रहा था। फिर जंकू पूछता है कि क्या हुआ किमत्यांग, हमें पूरी बात बताओ, सिचुएशन है क्या तो तुम्हारी मदद कर सके। जिमिन बोलता है हाँ किमत्यांग, तुम बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें, क्योंकि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो हम इतनी तो मदद कर सकते हैं। फिर हमारा किमत्यांग हमारी जिमिन और जंको को सारी बातें बता देता है कि उसके लाइफ में जिमिन बोलता है क्या ये सब हुआ तुम्हारे साथ और क्योंकि किस इंसान के पीछे पागल हो चुका है। मुझे लगता है सच में
इस चीज में ये गलत है। वो गलत इंसान के चक्कर में तुम्हें वो कैसे भूल सकते हो? तो बचपन में तुम्हें कितना करीब रहता था और तुम उससे पसंद करते थे। और मैं भी जानता हूँ कि इम्तियान तुम यूंगी को कितना पसंद करते हो, उससे बहुत तुम प्यार करते हो। हाँ जिमिन, मुझे मालूम है कि मैं यूंगी से बहुत प्यार करती हूँ और यूंगी नहीं समझ रहा है। फिर जंकू बोलता है कि तुम्हें जो कर रहे हो वो भी सही तो है नहीं, तुम पनिश कर रहे हो। फिर जिमिन बोलता है कि इस मामले में किम तोंग ठीक है जंको, क्योंकि ऐसी चीज मैं तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसे लगता? जंको, मुझे बहुत बुरा लगता, मैं तुम्हें बहुत पनिश करता जिमिन, तुमने बोला कैसे? ओह वो जंको, तो तुम्हें जैसे ये फील हुआ कि कि मैं किसी और के साथ अफेयर कर रहा हूँ, तो ऐसे किम तोंग को भी बुरा लगा है कि वो उसका पार्टनर किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। उसे किस इंसान को पसंद है जिनको, जैसे मैंने बस तुमसे इतनी सी बस बात कही कि तुम्हें इतना बुरा लगे तो मेरे यूंगी सीधे को उसके साथ रह के भी उसे चीट कर रहा था तो किंजल को कितना बुरा लगा। और जब अपने पार्टनर किसी और के साथ देख के तो उसे जेलसी फील नहीं हुई होगी। फिर जंको बोलता है कि हाँ, बात तो सही बोल रही जिमी। तो क्या करें? फिर हमारा कीमती हम पुस्तक, तो मैं क्या करूं जो जिंदगी को समझ आ जाए मेरी अहमियत भी। हमारा जिमी बोलता है कि कीमती मुझे दिमाग में एक आइडिया चला है जिससे तुम अपने हस्बैंड को ठीक कर सकते। कैसे? एक, तुम अपने घर में 2 या 3 दिन के बाद पार्टी रखना और ये प्लान उसी दिन हम धीरे धीरे लागू करेंगे। कैसा प्लान? फिर हमारा जिमी और जंको को वो सारा प्लान बताने लगता है। फिर हमारा जंको पूछता है क्या मतलब तुम्हारा ये प्लान? हाँ, क्या हो गया जंको, तुम इतना नहीं कर सकते। अपने फ्रेंड की है, उसकी मैरिड लाइफ बचाने के लिए इतना तो कर सकते तुम भी। ठीक है, मैं भी तो रेडी हूँ। जिमी, तुम्हारे दिमाग में सच में तुम दिखने में भी तुम्हारा दिमाग एकदम तेज है। हाँ तो तेज तो रहेगा ना, देखता हूँ मेरा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए तो मैंने इतना हैंडसम हस्बैंड पटा लिया था। हमारा जंको का कहता है हाँ, तुम भी जानते हैं हम लोग साथ में स्कूल के टाइम के सारे फ्रेंड्स, वो तो है। और हमारे माफिया कहीं हमारे किम त्योंग से ज्यादा हॉट तो कोई नहीं है। और मेरा जन भी बहुत हॉट है, वो भी माफिया किंग है। मुझे मालूम है। किम त्योंग बोलता है चलो हम लोग आपस में बातें करें और इसके बारे में किसी और दिन को एक्सेप्ट करें। किम त्योंग बोलता है ठीक है, चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं। हमारे जंगकुक और जो जिमिन थे वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद किम त्योंग मुस्कुराने लगता। हाँ, किम त्योंग बोलता है कि यूंगी को थोड़ा बुरा तो जरूर लगेगा, फिर भी उसे ये थोड़ी सी कड़वी मेडिसिन देना जरूरी है। और वो जिस इंसान से प्यार करता है उसके बारे में भी डिटेल्स गार्ड लाके दे दे, तब मैं उसकी भी सच्चाई यूंगी के सामने भी लाके रहूंगा कि कौन उसके लिए सही है कौन उसके लिए गलत है। यूंगी को ये सब दिखाना भी जरूरी है। हमारा किम त्योंग ये सोचता है और वो वहीं चेयर पे बैठा हुआ था।